खुद फायर डिपार्टमेंट से हूं, तो फायर सब्जेक्ट जो है वो सबसे बढ़िया होता है। आप सभी को पता होगा अभी लास्ट में डीसीपीओ की वैकेंसी आप सभी को पता है, खूब सुना होगा आपने, फायर ऑपरेटर की वैकेंसी आई थी 2023 में, वैकेंसी आई थी, इसमें 2063 पोस्ट थी। ठीक है, इसमें क्या हुआ था आप सभी को पता है, 40% सीटी जिसने पास कर लिया तो उसको मेन एग्जाम में बिठा लिया था। और मेन एग्जाम में भी क्या हाल हुआ था भाई, सभी को पता है कि 2063 पोस्ट थी, उसमें से मात्र 219 प्लस जो है वही बच्चे ज्वाइन कर पाए थे, 1800 सीटें खाली गई। तो यानी सीधा सीधा क्या है कि भाई बहुत अच्छा गैप है। आसानी से यदि आपने डिप्लोमा किया और थोड़ी सी तैयारी करी तो भाई आप आराम से फायर में सिलेक्शन ले पाओगे। और इसमें सैलरी बेसिस भी 40,000 से ऊपर आपको पैसा मिलता है, एक अच्छी मान सम्मान की नौकरी मिलती है, सरकारी नौकरी, और वर्दी आपको मिलती है। तो ये आपको फायदा है। तो इसके लिए क्या क्या करना होता है, इसके लिए आपको फायर का डिप्लोमा करना कंपलसरी है। वो डिप्लोमा जब तक आप नहीं करोगे कोई भी वैकेंसी जो है उसमें आप नहीं बैठ पाओगे। मैंने बहुत सारे कैरियर के अवसर दे रखे हैं, तो फायर ऑफिसर बन सकते हो, फायरमैन बन सकते हो, आप लीडिंग फायरमैन, आप फायर ऑपरेटर, बहुत सारे हमारे पास ऑप्शंस होते हैं। गवर्नमेंट जॉब तो आपको मिलती मिलती है, अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं लग पाए तो प्राइवेट क्षेत्र में भी आराम से 15-20 हजार रुपए आप आसानी से कमा के जो अपने घर में ला सकते हो। एक सिक्योरिटी गार्ड 7-8 हजार रुपए कमाता है, तो उससे कई गुना आप कमा सकते हो, क्योंकि आपके पास डिप्लोमा, इनकी डिमांड लगातार, आपको पता है भारत विकासशील देश है। हर आपके स्कूल, कॉलेज, मॉल, हॉस्पिटल, पेट्रोल पंप, हर जगह पे फायर सेफ्टी सुपरवाइजर की आवश्यकता होती है, इसलिए वहां पे आपको बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो है फायर का डिप्लोमा कर सकते हैं, साथ ही साथ जो है गवर्नमेंट वैकेंसी का आपको चांसेस मिलता है। तो पिछली वैकेंसी जो खाली गई थी, ऐसे ही सी ग्रुप में अब वापस से सीटी हो चुका है, तो नई वैकेंसी आने के चांसेस है, तो उससे पहले पहले आपका डिप्लोमा कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब बात एक बार थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं इनके क्वालिफिकेशन के बारे में और डिप्लोमा में क्या क्या होता है। तो छोटा सा मैं बता देता हूं आपको, सबसे ज्यादा वैकेंसी जो आती है वो फायर ऑपरेटर की आती है, आप सभी को पता भी होगा। फायर ऑपरेटर में क्या क्या चाहिए भाई, आपकी 12वीं पास होना चाहिए, ठीक है, सीईटी आपका क्लियर होना चाहिए, एचएमवी लाइसेंस आपका होना चाहिए, और भाई फायर का वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी सही तरीके का चलने वाला सर्टिफिकेट होना चाहिए। यदि ये तीनों चारों चीजें आपके पास है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। और यकीन मानिए पिछली बार 40% भी जिसके नंबर आ गए थे वो सिलेक्शन ले गया था भाई। ठीक है, इस बार भी संभावना क्या है आप सभी को पता है, 2000 प्लस पोस्ट आने की संभावना है, बिल्कुल जल्दी ही आएगी, 5-7 महीने में जो आपकी वैकेंसी आने वाली, तो उससे पहले पहले ये डिप्लोमा कर लेना, आपको सिलेक्शन मिल जाएगा। उसके अलावा बात करते हैं सेकंड, सब फायर ऑफिसर। यदि आपको सीधा ऑफिसर लेवल की जॉब अगर चाहिए तो उसके लिए डिप्लोमा करवाया जाता है। इसमें आप फायरमैन, फायर ड्राइवर और ऑफिसर तीनों प्रकार की पोस्ट दो है देख सकते हैं। इसमें भी क्या चाहिए, वही आपका सीईटी चाहिए, इसमें ग्रेजुएशन चाहिए भाई, बीएससी जो है इसमें दे रखी है 55% के साथ में चाहिए, एचएमवी लाइसेंस चाहिए, और साथ में एसएफओ का डिप्लोमा जो है आपका होना चाहिए। ये अगर कंप्लीट है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। पिछली बार की वैकेंसी में बात करें तो 33 पोस्ट जो है इसके अंदर आई थी भाई। ऐसे आता है स्टेशन ऑफिसर, इसमें पिछली बार 8 पोस्ट आई थी। इसमें गवर्नमेंट कॉलेज से क्या होना चाहिए, एसओ का कोर्स होना चाहिए, बाकी बीएससी 55% के साथ, और जो है एचएमबी प्लस में क्या होना चाहिए, आपका सीटी क्लियर होना चाहिए। तो ये वैकेंसी ऐसी है जिनमें नामात्र की भीड़ होती है। फायरमैन की पोस्ट कम थी लेकिन फायरमैन की वैकेंसी आती है। ऑल ओवर इंडिया लेवल पे देखिए, ये तो हरियाणा की मैं बात कर रहा हूं, यहाँ पे जिसने डिप्लोमा कर लिया, मेरा 10 से 12 साल का तजुर्बा है भाई, थोड़ी सी मेहनत कर लेना, 40-50% भी नंबर जिसके है उसका सिलेक्शन होना सुनिश्चित है। दूसरा, अगर हरियाणा में नहीं हो पाता, आपको पता है इंडिया लेवल पे बहुत सारी वैकेंसी जो है वो निकलती रहती है, चाहे वो नेवी की, और रिसेंटली गई है नेवी, एयरफोर्स, आपके डिफेंस, डीआरडीओ वगैरह में, इसरो के अंदर, ठीक है, बाहमा अनुसंधान के अंदर, बीएमबी, ठीक है, दुनिया भर की जो है वैकेंसी हमें एयरपोर्ट के ऊपर दुनिया भर की वैकेंसी हमें देखने को मिलती है। तो ये डिप्लोमा अगर आपने कर लिया तो क्या होगा, जो लाखों की भीड़ है उससे आप क्या हो जाएंगे, बिल्कुल सेपरेट हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, और जिसमें कम समय में आपकी सरकारी नौकरी मिलने का चांसेस रहेगा, इतनी मेरी गारंटी। तो आज की डेट में क्या करें भाई, फायर डिप्लोमा कर ले, लेकिन फायर डिप्लोमा कैसा करें, वैलिड करें। ये सभी के बीच में वो लिस्ट है जिसके अंदर पिछली बार की जो वैकेंसी हुई थी उसके अंदर ये वैलिड इंस्टीट्यूट की लिस्ट जो है एचएसएससी ने जारी करी थी भाई। इसमें भी 2 थी, ये लास्ट वाली, इसमें 40 इंस्टीट्यूट को शामिल किया गया था, तो इन्हीं से करना है। ये आप देख रहोगे नोटिस जारी किया था कि वैलिड इंस्टीट्यूट ये है, कितने हैं, 40 ही है। ठीक है, इनमें बहुत सारे नाम आप देख रहे होंगे। लगातार मैं पिछली बार भी कहा था कि इसमें 70 से 80% क्या है भाई, आईटीआई के नाम है। तो एनसीबीटी आईटीआई से आप कर रहे हो, बहुत बढ़िया है, लेकिन उसका एक नुकसान रहता है कि जुलाई में एग्जाम हो, उससे पहले वैकेंसी आ गई तो क्या, तो उसके लिए क्या होता है, 18वें नंबर पे आप देख रहे हो सीटीआर लुधियाना,
सेंट्रल टूल रूम, एमएसएमई के यहाँ से आप कर सकते हैं। जो भी इस लिस्ट में नाम दिया गया इनमें से किसी से भी आप करेंगे तो वो 100% वैलिड रहेगा ही रहेगा, किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो पहली बात, आपके हरियाणा में जो मायाजाल चल रहा है, जो फर्जीवाड़ा चल रहा है, मैंने इसके बहुत सारे वीडियो डाल रखे हैं, वो वीडियो जाके देख लेना, वरना आप उनके फर्जियों के चक्कर में फंस गए तो डिप्लोमा, समय, पैसा सब कुछ वेस्ट हो जाएगा। इन्हीं में से करे, वैलिड इंस्टीट्यूट से करे, पहले पूछे वो कितने सालों से हैं, कितने सिलेक्शन दिए हैं, कौन फैकल्टी है। कई तो ऐसे जिनके डायरेक्टर को फायर की परिभाषा नहीं आती, जिनके डायरेक्टर ने खुद फायर का डिप्लोमा नहीं कर रहा, ऐसे लोग फायर का डिप्लोमा कर रहे हैं, तो उन लोगों से बच के रहना, फर्जियों से या फर्जी मास्टरों से जिनको फायर के बारे में कुछ भी नहीं पता। कोई जीके पढ़ा रहा है, कोई साइंस पढ़ा रहा है, कोई मैथ पढ़ा रहा है, कोई इलेक्ट्रीशियन पढ़ा रहा है, कोई भी कुछ भी पढ़ा रहा है, वो डिप्लोमा करने पे लगे। तो भाई इसका थोड़ा सा ध्यान रखना, कहीं आपको मिसगाइड ना कर दे, इसका ध्यान, ठीक है। तो वैलिड इंस्टीट्यूट से करें। और अगर आपको, यदि आपको ये करना है डिप्लोमा, तो आप सभी को पता, हम पिछले इतने सालों से आप सभी के बीच में सेवाएं दे रहे हैं, 10-12 साल का हमारा तजुर्बा है, आपको सभी प्रकार की वैकेंसी के बारे में हम बताते हैं, आपके इन फर्जियों के चक्कर से हम आपको बचाते हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि हमें डिप्लोमा करना चाहते हैं तो भाई आप हमारे यहाँ से कर सकते हैं। हम पिछले 9-10 सालों से इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, सभी प्रकार के कोर्सेज हम करवाते हैं, सर्टिफिकेट इन फायरमैन, डिप्लोमा, एसएफओ, एडवांस, बीएससी, सैनिटरी इंस्पेक्टर, एचएसआई जिसको बोलते हैं, सभी प्रकार के डिप्लोमा डिग्री हमारे यहाँ पे करवाए जाते हैं फायर सेफ्टी से संबंधित। तो आप हमारे यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, 100% आपको जेन्युइनिटी गारंटी मिलेगी, चाहे वो सीटीआर से अगर करोगे तो भी आपको मिलेगी, एनसीवीटी, आईटीआई से आप करोगे तो सभी में आपको 100% गारंटी मिलेगी। और इस गारंटी किस चीज की है भाई, कि आपका 100% वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगा, मैं आपके बीच में बैठा हूं, ठीक है। सारी चीजें करेंगे, इसके साथ में हम आपको ऑनलाइन कोर्स देते हैं ताकि आप घर बैठे तैयारी कर सको, अपनी वैकेंसी की तैयारी बेहतर करोगे तो सिलेक्शन आपको मिलेगा। छात्रवृत्ति सुविधाएं, ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेज है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है, प्लेसमेंट फैसिलिटी है, यानी मैं कहूं आपको तो सारी की सारी सुविधाएं जो हम हमारी तरफ से देते हैं। तो यदि आपको करना है तो भाई दिए गए नंबर पे आप कॉल करेंगे, कॉल करके पहले जानकारी लीजिएगा, पूरी रिसर्च करिएगा, हमारे बारे में पूछे कितने सिलेक्शन दिए, कितने सालों से, देन उसके बाद में आप क्या कर सकते हैं, डिप्लोमा कर सकते हैं। मैं आपके बीच में इस तरीके की फायर सेफ्टी संबंधित अवेयरनेस और अच्छी अच्छी वीडियोस लाते रहता हूं, इसीलिए हम जो इस फील्ड में 10-12 साल से टिके हुए हैं, ठीक है। ये समझ लीजिए आप, हमारा डिप्लोमा सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा बेचने का ही काम नहीं होता, हम बच्चों को ट्रेन करते हैं, उनको पढ़ाते हैं, उनको तैयार करते हैं, उनका प्लेसमेंट करवाते हैं, गवर्नमेंट सिलेक्शन दिलाता है। आपने देखा होगा हमने सैकड़ों जो सिलेक्शन दिए, साथ ही साथ हमने फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक तक भी हमने दिया है, आप सभी को पता ही होगा, ठीक है। सेकंड बात, ऐसे बच्चे जिनका डिप्लोमा वगैरह सब कंप्लीट है, वो चाहता है कि सर मैं बहुत बढ़िया तैयारी करूं, मैं फाइनल सिलेक्शन लेना चाहता हूं हरियाणा फायर ऑपरेटर वैकेंसी के लिए, तो भाई उस सभी के लिए स्वागत है। हमारा ऑनलाइन क्लासेस जो है स्टार्ट हो चुके हैं, तो ऐप डाउनलोड करेंगे गुरु कृपा फायर क्लासेस के नाम से, हमारा खुद का ऐप है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वरना यहाँ पे सर्च कर लेंगे गुरु कृपा फायर क्लासेस, वहां पे जाएंगे, रजिस्टर्ड करेंगे, और आपको जो है वहां पे हरियाणा फायर भर्ती का एक स्पेशल कोर्स जो है आपको देखने को मिलेगा। फ्रेश नया ऑनलाइन बैच है, आपको शानदार तरीके का कंटेंट मिलेगा। पहले हम बेसिक पढ़ाते हैं ताकि नए बच्चों को समझ में आए, फिर हम एडवांस पढ़ाते हैं, और यदि ये आपने पढ़ लिया तो भाई 100% आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, इतनी मेरी गारंटी है। और ऐसा कंटेंट मिलेगा जिनसे ये बच्चे वो टॉपर पहुंचे। पहला मिलाता हूं आपको, एयरफोर्स में फर्स्ट रैंक पे, ऑल इंडिया AIR फर्स्ट रैंक, ठीक है। सेकंड है फर्स्ट रैंक हमारे राजस्थान के अंदर भी सेम फायर ऑपरेटर ड्राइवर की वैकेंसी आई थी उसमें 2016 के अंदर। तीसरा फर्स्ट रैंक किसका है भाई, ये बच्चा ONGC के अंदर राजस्थान टॉपर रहा है, ठीक है। फिर फर्स्ट रैंक, ये ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक HPCL जूनियर एग्जीक्यूटिव में एक लड़की जिसने AIR फर्स्ट अभी कुछ दिन पहले ज्वाइन किया है, इनको तो इन्होंने तो 2 महीने पहले HPCL में AIR फर्स्ट रैंक है। तो ये कौन से बच्चे सारे ऑनलाइन पढ़ते हैं, हमसे पढ़ते हैं, ऐसे कोर्सेज जिनमें अंदर बहुत बढ़िया क्वालिटी देते हैं, बहुत बढ़िया कंटेंट देते हैं, जिनके दम पे ये लोग यहां तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो आप भी अपनी तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए कि सिलेक्शन लेना, भाई बैठे मत रहो, मैं फिर कह रहा हूं कि अगर कल की डेट में एग्जाम हो जाए तो आपको कुछ नहीं आता है, कम से कम 4 से 5 महीने लगते हैं इस कोर्स को पढ़ने में, तो आज स्टार्ट करोगे तब जाके कल आपका बेहतर होगा, रिपीट पे रिपीट करेंगे तब आपको जो है बेस्ट लगेगा। तो आज ही जो है कोर्स ज्वाइन करिएगा। किसी भी प्रकार कोई दिक्कत आए तो हमारे हर जगह नंबर दिया है, हेल्पलाइन नंबर, आप कॉल करिएगा, अपनी जानकारी लीजिए।